बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सूरज। जी जी सर, स्मार्ट तो भैया। हाँ सर, जानते हम सर लुकिंग स्मार्ट। बात चालू करें सर, स्क्रीन मेरा दिख रहा है ना? यस यस। चलिए दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य और पिछले मैं काफी साल से लगातार इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, जिनके सानिध्य में सीख रहा हूँ। आदरणीय श्री बबलू सर और अंगद सर के माध्यम से मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस से पहले जो मेरा कारोबार था वो सब्जी बेचने का कारोबार था, लेकिन आज के काफी साल पहले मुझे बिजनेस मिला और बिजनेस ही मिला, उसके साथ साथ में अच्छे गुरुदेव लोग मिले और मेरी मुलाकात जब महान शख्सियत से मुलाकात हुई आदरणीय श्री डी सर से, तब से मैंने सर को अपना फैन और आइडियल बना लिया। दोस्तों, आज तक मैंने कभी जीवन में अपना वो मोबाइल का वो क्या कहते हैं उसको, मैं सर का ही डीपी लगा के रखा, कभी नहीं बदला और ये मरते दम तक रहेगा, आजीवन रहेगा। दोस्तों, मैं चलिए अपनी बात का शुरुआत करता हूं, क्योंकि हम परिचय के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक है। 5वीं के बाद हम कभी स्कूल नहीं गए। इसके पहले मैं सब्जी बेचने का काम किया करता था, लेकिन आज के 10-12 साल पहले मुझे आरसीएम बिजनेस मिला और आज मैं आपके बीच में हूं। दोस्तों, जो आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं, एक दो स्टोरी के माध्यम से बातचीत करने वाला हूं। नेटवर्क की ताकत क्या है, आज मेरा पूरा फोकस जो रहेगा 10 मिनट के दौरान पूरा नेटवर्क के ऊपर रहेगा कि नेटवर्क की ताकत क्या है और नेटवर्क को किस भाषा में आप लेते हैं और कैसे समझते हैं। दोस्तों, आज उसी के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूं। तो मैं दो चीज के बारे में बातचीत करूंगा, एक साधारण और एक असाधारण। देखिए, काम करने का दो तरीका होता है, एक लोग साधारण तरीके से करते हैं और एक लोग असाधारण तरीके से करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूं, यहाँ पे साधारण है और यहाँ पे असाधारण है। तो मैं किसी को उदाहरण, मैं अपने गुरुदेव के उदाहरण ले लेता हूं। सर को मैं एक बार उदाहरण के तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा कि साधारण और असाधारण में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं हैप्पी और वेलकम ऑन द स्टेज आदरणीय श्री डी कुमार सर। दोस्तों, ये मेरी बातचीत जो थी वो साधारण थी, लेकिन असाधारण क्या हुआ? दोस्तों, असाधारण के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि दोस्तों, मैं आपके बीच में एक ऐसे महान शख्सियत, एक ऐसे महान हस्ती जिनका नाम आज हिंदुस्तान के कोने कोने में है, आरसीएम बिजनेस के हर डिस्ट्रीब्यूटरों के दिल की धड़कन में धड़कता है। ऐसे ही महान शख्सियत को, ऐसे ही महान व्यक्ति को आज मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा। वो कोई और नहीं, हम सबके गुरुओं के गुरु, महागुरु, हिंदुस्तान टाइगर आदरणीय श्री डी कुमार जी। दोस्तों, ये हुआ असाधारण। साधारण और असाधारण इंसान शख्सियत वही गुरुदेव थे और एक साधारण तरीके से बुलाया गया और एक असाधारण तरीके से बुलाया गया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप साधारण तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और असाधारण तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी आपका कदम चूमेगी। दोस्तों, आज मैं बातचीत करूंगा दो दोस्तों की और दो कहानियों की बातचीत करूंगा। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, एक घटना मुंबई शहर की है। उसमें से एक दोस्त सीनियर होता है और एक दोस्त जूनियर होता है। सीनियर दोस्त मुंबई में काफी साल पहले के रहा करता था, उसके पास में अनुभव था, नॉलेज था, लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसके पास में कोई नॉलेज नहीं था, न्यू मुंबई में गया हुआ था। दोनों साथी आपस में मिलते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। जो न्यू साथी था थोड़ा मोड़ा मुंबई का लुक देखता है तो लगता है कि यार बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी दुनिया है, उसके दिमाग में पिक्चर छा जाता है। लेकिन ये दोनों साथी अपने रूम पे से निकलते हैं, स्टेशन आते हैं और एक ट्रेन को पकड़ते हैं और चले जाते हैं। दादर एक स्टेशन वहां पे है। दोनों साथी वहां पे पहुंचने के बाद आपस में दोनों लोग डिसीजन कर लेते हैं कि अरे यार, अगर हम दोनों आदमी जाएंगे तो काम करेंगे और मैं अकेला जाऊंगा तो भी काम करूंगा। ये सीनियर दोस्त की बातचीत रही। तो जो जूनियर दोस्त था बोला कि यार फिर मैं क्या करूं? वो बोला कि तुम वापस चले जाओ गोरेगांव, रूम पे जाके खाना पीना बना के तैयार रखना, शाम तक मैं अकेले काम करके वापस चला आऊंगा। दोनों साथियों का डिसीजन चेंज हो जाता है दोस्तों वहां से, और एक दोस्त घाट के ऊपर जाने के लिए इस लाइन पे खड़ा हो जाता है और एक दोस्त वापस गोरेगांव आने के लिए इस लाइन पे खड़ा हो जाता है। दोनों दोस्त का टारगेट हो गया, इसका घाट के ऊपर जाने का और इसका गोरेगांव वापस आने का। लेकिन दोस्तों, गाड़ी आई, ट्रेन आई, ठीक पटरी पे खड़ा हुई और जैसे ही ट्रेन खड़ा हुई तो बंबई की चालू ट्रेन में जो साथी देखे होंगे और जो नहीं देखे हैं, मैं तो 3 साल भोग ही रहा हूं वहां पे, कि चालू ट्रेन में इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़ होती है कि गांव देहात का अगर आदमी जाएगा तो पहली बार तो चढ़ नहीं पाएगा। तो सेम ऐसे ही तरीका था उसके साथ में, भीड़ खूब खचाखच भीड़ लगी हुई थी। और वो किया क्या गलती कि अपने जेब से रुमाल इसे निकाल दिया और खिड़की की तरफ से डाल दिया कि सीट मेरी और मेरे पिताजी की हो गई, और जब गाड़ी चलने का टाइम होगा तो जाके गेट से बैठ जाऊंगा। और दोस्तों, ठीक वही काम किया और 30 सेकंड बीता, गाड़ी चली गई। सामने वाला दोस्त पूछा, यार तू अभी तक कर क्या रहा है मेरे भाई, तुम्हारी गाड़ी तो गई। उसने बताया कि यार मैंने यूपी और बिहार का दिमाग लगा दिया, मेरा रुमाल भी चला गया। सामने वाला दोस्त बोला कि देख मेरे भाई, ये यूपी और बिहार नहीं है, ये बंबई है, ये अमीरों की दुनिया है, ये आरसीएम बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। अरे कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। तुमको चढ़ने में अगर डर लगता है तो मत चढ़ो, मैं नहीं कहता हूं चढ़ने के लिए, लेकिन अगर गाड़ी आती है, ऐसे गाड़ी आती
आपके ठीक सामने जा करके अपने बॉडी को, अपने शरीर को केवल वहां पे खड़ा कर दो। केवल तुम खड़ा कर दो। तुम्हारा एक ही काम है कि अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर दो। खड़ा करने का नतीजा ये होगा कि तुमको लेफ्ट से भी दौड़ के आएंगे, राइट से भी दौड़ के आएंगे, पीछे से भी दौड़ के आएंगे और इतना धक्का मारेंगे कि तुम अपने आप गाड़ी के अंदर चले जाओगे। सेम दोस्तों आरसीएम बिजनेस ऐसा ही काम करता है कि जो नए साथी आज हमारी मीटिंग को देख रहे हैं, जो न्यू साथी है, आप कुछ भी मत करिए कि आपको समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को ट्रेन के सामने ले आके खड़ा कर दीजिए। पीछे से इतना लोग धक्का मार देगा कि अपने आप गाड़ी के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों सेम आरसीएम बिजनेस ऐसा ही काम करता है कि पीछे से लोग धक्का मारते हैं, अब गाड़ी में हिल जाते हैं और ये गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो टेक्निकल अचीवर बनने से पहले रुकती नहीं है। रोकने का लोग लाखों प्रयास करते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं, वो गाड़ी तो वहां तक पहुंचती है, लेकिन बैठने वाले व्यक्ति कुछ रास्ते में उतर जाते हैं। और उतारने वाला व्यक्ति कौन होता है? आपके नाना होते हैं, आपके मामा होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके पिताजी होती है, आपकी मैडम होती है, आपके चाहने वाले होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। सब लोग खींचने का प्रयास करता है कि कहां जा रहा है तू टेक्निकल अचीवर बनने, कहां जा रहा है लाखों की महीने की इनकम लेने, आओ मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ आओ। और बहुत सारे साथियों एक गलती कर देते हैं, कुछ लोगों की बात मान के वापस आ जाते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं वो टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं। दोस्तों इस तरीके का नेटवर्क के बारे में आप अपना पांव जमा लीजिए, अंगद की तरफ पांव जमा लीजिए कि दुनिया कुछ भी कहे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं वहां तक पहुंच के रहूंगा, गाड़ी में चढ़ के रहूंगा और गाड़ी से उतरूंगा नहीं दोस्तों। और एक ही गाड़ी का तरीका है कि अपने आप को खड़ा कर दीजिए सामने, अपने आप को लाके मॉर्निंग सेशन में सुबह खड़ा कर दीजिए। अरे दुनिया क्या कहती है भूल जाइए, घर वाले क्या कहते हैं भूल जाइए। रोज हमारे स्टार रूबी आदरणीय गुरुदेव आज हम सबको सिखाने के लिए सुबह मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं। अपने आप को लाके खड़ा करिए, दुनिया क्या कहती है भूल जाए उसके बारे में। दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो आप सीखेंगे मॉर्निंग सेशन से और आपकी गाड़ी टेक्निकल अचीवमेंट तक पहुंचेगी, इस बात की 100% गारंटी है। दोस्तों ये बातचीत मेरे नए लोगों के लिए थी, लेकिन जो हमारे वाइटल एंड एबव साथी हैं उनके लिए भी एक मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारे वाइटल साथी हैं, जो रुक रुक के करते हैं, जो डर डर के करते हैं, कभी करते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, ऐसे साथियों के लिए एक मेरा बहुत ही शानदार मैसेज होगा। ये भी कहानी दो लड़कों की कहानी है, आप ये कहानी कई बार सुने होंगे। पैरा द पाइपलाइन की कहानी, दो लड़कों की नौकरी की तलाश थी और दोनों लड़के अपने गांव से कुछ 100 मील दूर जाते हैं। एक गांव में मुखिया के पास पहुंच करके काम का तलाश करते हैं। मुखिया बोलता है काम मिल जाएगा, लेकिन काम बहुत टफ है। दोनों लड़के बहुत एक्साइटेड होते हैं, बोलते हैं कि सर कोई बात नहीं है, आप मेरे को काम दे दो। दोनों लड़कों को काम लगाया गया। इस गांव में पहुंचने के बाद इस गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ का झील था, एक पानी का झील था जहां से कि मीठा पानी निकलता था। दोनों लड़कों का काम यह था, इस पहाड़ से पानी उठाना है, बाल्टा बाल्टा इस गांव में पहुंचाना है, उठाना है, पहुंचाना है, उठाना है, पहुंचाना है। दोनों लड़के नौकरी पे लग गए, काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उसमें से एक लड़का बोला, कर यार ये काम कब तक करेंगे? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। उसमें से एक लड़का बोला ये काम कब तक करेंगे? दूसरा बोला नौकरी मिल गई। एक बोला कब तक करेंगे, दूसरा बोला नौकरी मिल गई। दोनों में जिद अड़ गई। दोस्तों मैं दिखाना का चाहता हूं आपको, समझाना का चाहता हूं आपको कि दूसरा बोला नौकरी मिल गई, पहला बोला कब तक करेंगे। और ऐसे ही हमारे आपके जीवन में होता है दोस्तों कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते भी हैं लेकिन सीरियस नहीं होते हैं, पागल नहीं होते हैं, रफ्तार नहीं बढ़ाते हैं। एक बोला नौकरी मिल गई, एक बोला कब तक करेंगे। अरे मैं आपसे ही आपकी बात कर रहा हूं कि आप जो भी काम करते हो, अगर आप खेती करते हैं तो धान काटते हैं, फिर गेहूं काटते हैं, मरचा टमाटर धान गेहूं, मरचा टमाटर धान गेहूं, मरचा टमाटर आजीवन करते हैं, पूरी जिंदगी करते हैं, मर जाते हैं, गांव से लोग बाहर नहीं जान पाते हैं। अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो उनको चेक करिए, आप सुबह उठाते हैं टिफिन, भाग के जाते हैं, फिर सुबह आते हैं, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, पूरी जिंदगी पुलडेलम की तरफ बीत जाती है। पुलडेलम देखे होंगे, एक सर्कस में दिखाया जाता है, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है। ये हमारी नौकरी करने वालों भाई लोग की हालत होती है। और बिजनेस करने वालों की हालत क्या होती है? बेचारा रोज शटर उठाता है, रोज पटकता है, उठाता है, पटकता है, उठाता है, पटकता है, और पटकते पटकते मर जाता है। उसका बच्चा भी पटकता है, वो भी मर जाता है। लेकिन दोस्तों गांव से बाहर लोग नहीं जान पाते हैं, शहर से बाहर लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना का चाहता हूं, दिखाना का चाहता हूं कि दोनों लोगों का टारगेट सेट हो गया। एक बोला नौकरी मिल गई, पहला बोला कब तक करेंगे। दोनों अपने काम पे लग गए। ये लड़का 12 घंटा काम करना स्टार्ट किया और ये लड़का मात्र 10 घंटा काम करना स्टार्ट किया। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये लड़का 12 घंटा, ये लड़का 10 घंटा।
दोनों अपने काम पे लग गए, काम करते रहे और 10 साल बाद का रिजल्ट देखा गया कि इनके पास 10 साल बाद ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे, जिंदगी काट रहे थे। इनके पास छोटा मोटा घर हो गया, छोटी मोटी गाड़ी, मतलब एक नौकरी वाले व्यक्ति को जैसे आप देखते हैं रिटायरमेंट होने के बाद एक घर बना लेते हैं, बेटे बेटी का शादी कर देते हैं, भारत सरकार से लोन भी ले लेते हैं और छोटी मोटी जिंदगी को जी रहे होते हैं, वैसे ही इनकी जिंदगी बन गई। लेकिन जो दूसरा लड़का था कि 10 घंटा ही मात्र काम किया, 10 साल बाद इसके पास कुछ नहीं रहा, फूटी कौड़ी नहीं रही, लेकिन इसने 10 साल के अंदर एक साम्राज्य बना दिया था, एक पाइपलाइन तैयार कर दिया था। इस पहाड़ से लेकर के इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दिया था। जब पाइपलाइन बन के तैयार हुआ तो लोगों ने कहा है जादुई खेल है, क्योंकि दोस्तों 400 साल पहले की बात है। जब पाइपलाइन तैयार हुआ तो लोग विश्वास नहीं किए, लोग मानते नहीं थे, लेकिन कुछ लोग माने, कुछ चंद लोग माने, उस पानी को पीना इकट्ठा किए और रिजल्ट देखा गया दोस्तों कि जितना पानी ये दूसरा वाला लड़का पूरे 10 साल में ढोया था, 10 साल में गिराया था, ये पहला वाला जो लड़का था उतना पानी मात्र केवल 10 घंटा के अंदर गिरा दिया था। कितना घंटा के अंदर? मात्र केवल 10 घंटा के अंदर उसके पास सिस्टम बन गया था, उसके पास पाइपलाइन तैयार हो गया था। और दोस्तों आज ऐसे ही पाइपलाइन तैयार करने की हमको आपको जरूरत है। अरे लगाइए टीम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहां जहां जिस व्यक्ति को जानते हैं फैलाइए नेटवर्क अपना, लगाइए 4 घंटा अपने काम से बाहर निकलिए। चाहे आप खेती करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, 4 घंटा निकालिए आरसीएम बिजनेस के लिए। पागल बन के होम मीटिंग करिए, नेटवर्क फैलाइए अपना, ये पाइपलाइन फैलाइए। दोस्तों ये पाइपलाइन फैलाने में आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं, लेकिन जब पाइपलाइन बन के तैयार होगा तो पूरी जिंदगी की कमाई आप एक तरफ रख देंगे और आरसीएम बिजनेस की 1 महीने की कमाई आप एक तरफ रख देंगे, फिर भी आरसीएम का भारी पड़ जाएगा। दोस्तों ढिलवाही मत करिए। अरे मेरे भाई टिफिन लेके जीवन भर भागेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर, कुछ भी हो, आप किसान धान गेहूं मरचा टमाटर हमेशा करेंगे, आप बिजनेस मैंने शटर ऊपर नीचे करेंगे, आप करिए। मेरा मैसेज ये नहीं कि अपने काम को आप छोड़ दीजिए, अपना काम करते हुए आप उसमें से समय निकालिए। समय कितना निकालना है आपको कि आपको हर दिन 4 घंटा 3 घंटा समय निकाल के पागल बन के अपना नेटवर्क तैयार करना है। दोस्तों मेरी बातचीत लगभग खत्म होने की कगार पे है। लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे, कॉन्फिडेंस, हिम्मत। अगर आपके पास हिम्मत है तो दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग को आप जीत सकते हैं, और हिम्मत नहीं है दोस्तों तो आप बड़े छोटे से छोटे काम को भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने बारे में घटना बताना चाहता हूं। मेरे जीवन का एक दिन, वो ऐतिहासिक दिन, मेरे जीवन में एक घटना घट गई थी दोस्तों। अपने रॉबर्ट्सगंज के अंदर एक बहुत बड़ी पुलिस लाइन है और मैं न्यूट्री चार्ज का कैंप लगाने के लिए पुलिस लाइन पहुंच गया था। एसपी साहब, कप्तान साहब से मैं मिला, पीआरओ के पास गया, उनके पीए के पास में, और मेरे साथ में 2 लड़के थे, एक लड़की और एक लड़का, और दोनों लोग पढ़े लिखे आदमी थे, हम अनपढ़ आदमी ठहरे। लेकिन जब मेरी पीआरओ से बातचीत हुई तो जाके अंदर एसपी साहब से बात किए, और एसपी साहब उसमें मीटिंग ले रहे थे और इसी ड्रेस कोड में मैं ऐसे ही था दोस्तों। 7 से 8 मिनट के बाद मुझे अंदर बुला लिया गया और मैं अपना बॉडी स्कैनर मशीन लेकर के और पहुंच गया अंदर। मैं उनको बताया कि सर देखिए बॉडी फैट, विसरल फैट, बीएमआई, आरएम, आपका बोन, आपका मिनरल वाटर, ये सब कुछ मशीन बताती है सर। ये जादुई मशीन है सर, बॉडी फिटनेस आपका है कि नहीं है ये पूरा डिटेल निकाल देती है सर। तुरंत कप्तान साहब मेरे से जांच करवाए, और जांच करवाने के बाद लगभग 30-35 अधिकारी थे वहां पे। सब लोग फटाफट फटाफट मेरा जांच करो, मेरा जांच करो, और मैं जांच करने में आधी तूफान की तरह लग गया दोस्तों। लेकिन 16 नंबर पे एक व्यक्ति आ गए। 16वें नंबर के जो व्यक्ति थे वो मेरे सामने आ गए, बोले सर मेरा भी करिए। रिटायर की कगार पे थे वो, बूढ़े हो चुके थे वो। मैं जांच किया, उनका रिपोर्ट भी बना दिया, रिपोर्ट फाड़ के दे दिया मैं उनको, क्योंकि मैं रिपोर्ट पे कुछ लिखता नहीं था, केवल रीडिंग लिखा करता था, नाम पता से कोई मतलब नहीं था। रिपोर्ट में जब दे दिया तो बोले कि डॉक्टर साहब मेरा इसमें थोड़ा नाम पता लिख दीजिए। मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया कि यार मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन के आया हूं, लोग मुझे डॉक्टर की उपाधि दे रहे हैं, मैं अंगूठा छाप आदमी, ये लिखने के बारे में बात कर रहे हैं, अब तो मेरी पोल पट्टी पूरी के पूरी खुल जाएगी। मैंने कहा सर आप ही का नाम है, लिख लीजिएगा सर, बाद में लिख लीजिएगा सर, कोई बात नहीं है सर। बोले नहीं नहीं सर आप ही लिख दीजिए। फिर आ गए लोग जांच करवाने वाले, मैं जांच में भिड़ा रह गया। मैं देखता रहा उसको कि कब जाएगा ये बुढ़ा, कब जाएगा ये बुढ़ा। लेकिन दोस्तों आखिरी दम तक वो बुढ़ा इसी दीवार पकड़ के खड़ा रहा, और जब मैं सबका जांच कर लिया, लास्ट में 2 महिला आई, बोली कि सर मेरा भी कर दीजिए। हम भगवान से मना रहे थे कि हे प्रभु इस बुढ़ा आदमी को भेज दो, नहीं तो आज मेरा सब कर्म हो जाएगा। लेकिन अंतिम दम तक वो बुढ़ा टीका का टीका ही रह गया।
और लास्ट में जब मैं सबका जांच कर लिया, कप्तान साहब के सामने ऐसे मेरे को कुर्सी रख दिया गया, मैं कुर्सी पे जैसे ही बैठा दोस्तों, वो लाके इस तरीके से रिपोर्ट था, देखिए ये रिपोर्ट मेरे दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट लाके मेरे काउंटर पे पटकी दिया अपना कागज, बोला कि सर मेरा नाम पता इस पे लिख ही दीजिए सर। अब दोस्तों उस समय मैं क्या करता, मेरे काबिल ऑफिसर जो पढ़े लिखे थे वो हॉल के बाहर थे, मैं अंगूठा छाप आदमी हॉल के अंदर, वो भी सामने कप्तान साहब, बात चल रहा है परमिशन का, और नाम अगर नहीं लिखने आएगा तो क्या होगा। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं डी कुमार का भक्त हूं, चाहे जो कुछ हो जाए, अगर दम है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि लाइए सर रिपोर्ट दीजिए, मैं तुरंत रिपोर्ट लिया। और दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको कि मैं थोड़ा हाई फाई क्लास रहता था, क्या हुआ, पेन भी मेरी बहुत महंगी पेन है, पेन में बहुत स्मार्ट रखता हूं, लिखने भले ना आए लेकिन पेन स्मार्ट होना चाहिए। मैंने उनका रिपोर्ट लिया और कुछ नहीं किया, ध्यान दीजिएगा इस व्हाइट बोर्ड पे, मैंने उनसे नाम पूछा उनका, तो बोले सुरेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है। जो मुझे इतना पता था सुरेंद्र नाम है तो यस से आएगा, कुमार मतलब के से आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, यस लिखने के बाद ऐसा इतना 60 काट में खींचा उनके सामने, वो व्यक्ति हैरान रह गया देख करके, उसको भी नहीं समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है, हमको भी नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है। सामने कप्तान साहब देख रहे थे, उनको भी नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है, और वो रिपोर्ट निकाला इस तरीके से और फाड़ करके अपने मोड़ करके अपने जेबा में रख लिया दोस्तों। और मेरे को लगा उस दिन कि नहीं आज मैं कमाल कर दिया, क्योंकि हिम्मत दोस्तों, अगर वहां पे मैं हार गया होता तो मैं फेल हो गया होता। मेरे को कप्तान साहब आदेश दिए कि अगले संडे आके कप्तान पुलिस लाइन में कैंप लगाओ, और मैंने लगाया। 18,000 का न्यूट्री चार्ज सेल हुआ, सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो गया। मैं बाहर निकला, अपने साथियों से बोला यार तुम लोग आज मुझे मारवा दिए होते, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ में घट गई। बोले सर कोई बात नहीं सर, आप तैयार थे ना। दोस्तों एक घटना, एक कॉन्फिडेंस, एक हिम्मत मेरे को वहां पे संभाल दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों आरसीएम बिजनेस जीवन जीने का तरीका सिखाता है। बोलने के लिए मेरे पास एक बात और थी, लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों, मैं अपनी बात को इसी जगह समाप्त करूंगा। एक रियल घटना के साथ मैं आपसे और बातचीत करने वाला था, लेकिन जिंदगी में फिर कभी मौका मिलेगा दोबारा मैं बात करूंगा। वो शब्द इंग्लिश का शब्द था, मात्र 3 मिनट का वो शब्द था। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। नमस्कार, जय आरसीएम। चलेगा चलेगा सूरज जी, चलेगा सर, चलेगा। एक घटना की बात बता रहा हूं सर, एक दिन की बात है, कुछ साल पहले की बात है, मेरे जिंदगी में घटना और घटी। घर में थोड़ा मैडम से गुस्सा हो गया, तो मैं मूड बना कि आज होटल में ही खाना खाऊंगा, और मैं निकल पड़ा ढाबा पे अपने, और ढाबा वाले से बोला कि भाई लाओ यार पनीर बटर मसाला रोटी लाओ, खाते हैं जो होगा देखा। तो हमारे सामने वाले टेबल पे सर एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान बैठा हुआ था, और वो जो बैठा मेरे सामने, और सामने जो वेटर था होटल का उसको बुलाया, और बुलाने के बाद ढाबा का होटल है, 5 स्टार होटल का तो वेटर है नहीं, ढाबा के होटल से इंग्लिश में बात किया। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या बात कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में पूरा रट्टे जा रहा है, उस बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते देखते मेरा गुस्सा पारा हाई हो रहा था कि क्या बोल रहा है बेचारा, हिंदी इसको आता है फिर भी तुम हिंदी में नहीं बोल रहे हो, इस क्या होटल के बेवकूफ आदमी को बेवकूफ तुम बना रहे हो यार। लास्ट में हमसे भी कुछ सवाल किया, नाम मेरा पूछा, कुछ पूछा, इंग्लिश में ही पूछा, तो मुझे इंग्लिश आता नहीं तो मैं जवाब कहां से दूंगा। उसके बाद मैं सोचने लगा कि यार मैं आरसीएम का खिलाड़ी हूं यार, मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, अगर मैं हार गया तो आज हार अपने आप को कोसेगी जीवन भर मुझे। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। उसका चेहरा देखते देखते जैसे इंग्लिश में इंग्लिश खींचे जा रहा था, मैं तुरंत अपने आवाज से निकाला, आई वेलकम माय प्रिंस माय हार्ट, प्लीज टू फास्ट वेलकम माय सर ऑफ दिल्ली सूरज कुमार मौर्य, प्लीज टू फास्ट वेलकम माय पुलिस लाइन सर ऑफ पोस्टिंग सूरज कुमार मौर्य। इतनी बात बोलने के बाद सर वो व्यक्ति उठा, अपने गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया और चला गया, खाना तक नहीं खाया। उस दिन मुझे लगा था कि मैं सारी बात झूठ बोला था, सारी बात गलत थी, लेकिन हिम्मत के साथ बोला था, पूरे पावर के साथ बोला था। उसको सामने वाले को लग गया था कि कहीं ना कहीं मेरा बाप बैठा हुआ है, और दोस्तों उठ के चला गया। हिम्मत में बहुत बड़ी ताकत होती है, कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास में हिम्मत हो दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग को आप जीत सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हैं। दोस्तों इसी बात के साथ में नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, रियली बहुत बढ़िया। मौर्या जी तो एकदम कमाल कर बहुत दिए। बढ़िया सूरज सर, बहुत बढ़िया, शानदार। दोबारा ढाबा पे नहीं आया होगा वो अब। अब पता नहीं सर वो आया कि नहीं क्या आया। बात है सर, क्या बात है सूरज सर। सुपर्ब सर, यू आर रियल हीरो सर, सुपर्ब। इंग्लिश की ट्रेनिंग लेना है आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। और अब हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।